स्टडी विद कॉन्सेप्ट आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है दोस्तों। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में और उसका नाम है दोस्तों प्रोनाउन। क्या नाम है दोस्तों? प्रोनाउन। वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। अभी तक दोस्तों मैं आपको रिकॉल करता हूँ, अगर जो इस चैनल पे नए होंगे तो इस चैनल पे दोस्तों हम लोग आप जाएंगे तो वीडियोस के सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। हमने नाउन पढ़ रखा है, नाउन पढ़ रखा, उसके बाद नाउन में हमने नाउन पढ़ रखा है और नाउन के सभी हम नाउन में देखो हमने क्या इसके टाइप से तो पढ़ा ही पढ़ा है, टाइप्स को पढ़ा है और नाउन में, और हमने केस को पढ़ रखा है, जेंडर को पढ़ रखा है डिटेल में दोस्तों। डिटेल में हमने सारा कुछ पढ़ा है। उसके बाद हम नंबर को भी पढ़ रखे हैं। अब दोस्तों बार मतलब कि यहाँ से पूरी तरीके से नाउन को खत्म हो जाता है। कल हम लोगों ने डील किया था रूल्स ऑफ नाउन को। किसको डील किया था? रूल्स ऑफ नाउन को हम लोग समझे थे और यहाँ से जो है कि हमारी एंड से ये नाउन का चैप्टर अब जाके समाप्त हो जाता है दोस्तों। आई होप आपको विजुअल होगा, मेरी आवाज आपको क्लियरली स्पष्ट सुनाई दे रही होगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपको विजुअल है, आपको सब कुछ दिख रहा है। और दोस्तों थोड़ा सी ये केस को मैं मार्क कर लूँगा, केस के ऊपर, मतलब केस के ऊपर, केस वाला नहीं दिख रहा आपको तो मैं वहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। और यहाँ पे नीचे आपको ये वाली लाइन भी आपको विजुअल होगी, विजुअल है कि नहीं विजुअल है? तो इसके सामने वाली लाइन ये यहाँ से आपको विजुअल होगी, ठीक है। अब ठीक है, मैं इसी के बीच में सारा कुछ लिखने का प्रयास करूंगा दोस्तों। बिफोर बिगिन विद द टॉपिक दैट इज प्रोनाउन, हमने सभी व्यूअर्स और दर्शक से प्रार्थना करते हैं कि जो इस चैनल पे नए होंगे पहले वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके तो थोड़ी मेरी मदद करें, अपने दोस्तों में थोड़ा सा शेयर कर दें, जिससे हमको भी थोड़ा सा एनर्जी मिल जाएगी, मुझे भी काम करने का थोड़ा सा मतलब कि एनर्जी है। ऑनलाइन टीचिंग में तो यही है भाई, अगर आपको थोड़ा सा कमेंट मिल रहा है तो ठीक ठाक थोड़ा सा अच्छा हौसला बना रहता है, तो मेरा हौसला आप लोग जरूर बनाएंगे, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ दोस्तों। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उस टॉपिक का नाम है दोस्तों प्रोनाउन। क्या नाम है? प्रोनाउन दोस्तों। उस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उस टॉपिक का नाम है आपको प्रोनाउन। हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, वर्ड देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। अच्छा वैसे हमको तो नहीं बोलना पड़ेगा बीच में, नहीं सब्सक्राइब चैनल को बिना सब्सक्राइब किए जाना नहीं है ऐसे, ठीक है आपको जैसे लगे, लेकिन आपसे निवेदन है, हम्बल रिक्वेस्ट है, तो इस चैनल को भी थोड़ा सा अपना प्यार और देखो प्रोनाउन जो है कि दो शब्दों से मिलकर के बना है दोस्तों। किससे बना है? दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो प्रो, दूसरा क्या है दोस्तों? नाउन। और हम लोग जो है कि नाउन को खूब अच्छे से डिटेल में पढ़ रखा है दोस्तों। हम लोग नाउन के बारे में, अब हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता है कि नाउन क्या है, कैसे है, सब कुछ हम लोग नाउन के बारे में समझ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं नाउन के स्थान पे, यानी देखो जैसे बहुत सारी गाड़ियां आपको, जैसे आपको पैशन एक गाड़ी देखने को मिल जाती है, अल्ट्रा प्रो, ऐसे करके प्रो प्रकार के बहुत सारे फोन डिवाइसेस आपको देखने को मिल जाती है दोस्तों। तो उन सभी प्रो का मतलब होता है दोस्तों, प्रो का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है इन प्लेस ऑफ। क्या होता है दोस्तों? इन प्लेस ऑफ। इसका क्या मतलब दोस्तों? इन प्लेस ऑफ। इसको हिंदी में बोलते हैं के स्थान पर। क्या बोलते हैं दोस्तों? के स्थान पर। और नाउन को तो दोस्तों आप जानते हैं, नाउन को बोला जाता है संज्ञा। क्या बोला जाता है? संज्ञा। यानी अब हम लोग इसकी एक डिफिनीशन को यहाँ पे तैयार करते हैं। उस डिफिनीशन को मैं यहाँ राइट डाउन करता हूँ दोस्तों, आप भी लिखिएगा। दैट वर्ड which is used that word which is used in place of noun in place of noun in place of noun is called pronoun,
इज कॉल्ड प्रोनाउन दोस्तों। क्या कहते हैं उसे? प्रोनाउन बोलते हैं। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अथवा करके हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट वर्ड विच डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, दैट वर्ड रिप्लेस्ड नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। दैट वर्ड रिप्लेस्ड यानी वो सभी शब्द जो है नाउन को रिप्लेस कर सकते हैं, उसको हटा सकता है। ऐसे शब्द में क्षमता हो उस शब्द को हटाने पर भी उस वाक्य के अर्थ में विशेष कोई परिवर्तन ना हो, सब कुछ वो वैसे ही रहे, तो ऐसे शब्द को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। दैट वर्ड रिप्लेस्ड नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, ऐसे भी बोल सकते हैं दोस्तों। शॉर्ट भाषा में छोटे में अगर हमको याद करना हो, दैट वर्ड रिप्लेस्ड नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, वो सभी शब्द जो संज्ञा को रिप्लेस करने के उसके अंदर पोटेंशियल होता है, उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? प्रोनाउन बोलते हैं। इसको दोस्तों हिंदी में बोलेंगे। इसको हिंदी में यहाँ लिख देता हूँ, लेकिन दोस्तों जब आप लोग लिखेंगे तो इसके यहाँ से आप लोग लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? यहाँ से लिखेंगे। आई होप आपको विजिबल होगा। यहाँ से मैं बोल रहा हूँ मतलब कि दैट वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन का प्रोनाउन, इसके बाद आप लोग हिंदी लिखिएगा। अब मेरे पास यहाँ जगह नहीं है तो मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ, तो लिखेंगे वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन यानी उसे सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सर्वनाम दोस्तों। अगर सर्वनाम कहते हैं, अगर एक बार इसके प्रोनाउन के हिंदी वाले वर्ड पे बार आप नजर डालते हैं दोस्तों, आपको इस बात को यहाँ से एक जानकारी मिलती है। यहाँ लिखा है सर मीन्स होता है सभी, नाम मतलब कि ऐसा शब्द जो किसी का भी नाम हो सकता है, किसी का भी नाम रख दीजिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, ऐसे शब्द को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रोनाउन बोलते हैं। यानी सर्वनाम, सर्व मीन्स सभी का नाम, मतलब कि किसी का नाम मतलब नाउन, तो जो किसी का भी नाम हम रख सकते हैं वैसे शब्द को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रोनाउन बोलते हैं। आई होप वॉइस मुझे आपको विजुअल होगी और सुनाई दे रही होगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। आई होप दोस्तों अब तक हमने जो बातें बताई और समझाने का प्रयास किया दोस्तों, वो सभी बातें अब तक आपके दिमाग में, आपके ध्यान में छप गई होंगे। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, उस टाइप को हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 देखने और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट ऑन हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। क्या लिखेंगे दोस्तों? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। क्या लिखेंगे दोस्तों? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो लिखेंगे, नेक्स्ट वन हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। यहाँ मैं लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। क्या दोस्तों? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन यानी सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार तो हम लोग डील करने चल रहे हैं सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर फॉलोइंग, देखो 7-8 होते हैं, 9 होते हैं, वो हम लोग लिखते हैं देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अब आप लोग खुद गिनिए कितने होते हैं, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट वन दोस्तों लिखेंगे, फर्स्ट वन होता है आपका पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा दोस्तों? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की हिंदी में आई थिंक बोलते हैं व्यक्तिवाचक, हाँ व्यक्तिवाचक सर्वनाम। सेकंड वन लिखेंगे दोस्तों, देखो सेकंड वन लिखेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
उसके बाद थर्ड वन लिखेंगे दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फोर्थ वन लिखेंगे दोस्तों इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फिफ्थ वन लिखेंगे दोस्तों इंडिफिनिट प्रोनाउन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है दोस्तों इंडिफिनिट, इंडिफिनिट, इंडिफिनिट आई थिंक ये है इंडिफिनिट, देख लीजिए इंडिफिनिट प्रोनाउन। फिफ्थ वन होगा पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डिफिनिट प्रोनाउन। और उसके बाद दोस्तों एक और आप कह जाते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये सभी प्रोनाउन हम लोगों ने लिख लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट हम प्रोनाउन को लिखते हैं, दैट इज समथिंग नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा दोस्तों? रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा दोस्तों? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। और उसके पहले हम लोग और देख लेते हैं, इररिफ्लेक्टिव के बाद होता है इंडिफिनिट, यहाँ पे आई ही होगा दोस्तों इंडिफिनिट। रिफ्लेक्सिव के बाद लिखेंगे आप यहाँ पे एम्फैटिक प्रोनाउन। कौन सा दोस्तों? एम्फैटिक प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन। उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ 6-1 के बाद 7-1, 7-1 में यहाँ लिखता हूँ दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा दोस्तों? रिलेटिव प्रोनाउन। आई होप रिलेटिव प्रोनाउन आपको विजुअल होगा, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको प्रॉपर्ली सब कुछ दिखाई दे रहा है, इसमें कोई प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आ जाता है दोस्तों रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कौन सा दोस्तों? रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल लिखा है दोस्तों, रेसिप्रोकल यानी विक्रमायते प्रतिलोम, व्युत्क्रमानुपाती सर्वनाम या प्रतिलोमवाचक सर्वनाम ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे पूरे 8 प्रोनाउन को हम लोगों ने यहाँ पे नोट डाउन किया है, नोट डाउन किया है। तो सारे इनमें से डिमॉन्स्ट्रेटिव, रिलेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंट्रोगेटिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक, सारे प्रोनाउन को हम लोगों ने यहाँ पे मतलब लिख रखा है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लिख दिया, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंट्रोगेटिव, इंडेफिनिट, रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक। तो सारे नंबर तो हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ भाई, तो बोला तो 9 होना चाहिए, नंबरिंग में प्रॉब्लम हो गई है। देखो दोस्तों 1 2 3 4 5 हो जाता है, गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। तो पूरे 9 प्रोनाउन होना चाहिए। कितने होने चाहिए? 9 होने चाहिए। तो यहाँ पे भी गड़बड़ी होगी, तो इसको मैं यूँ किया और मैंने इसको यूँ किया, और जिसको मैं फिर से यहाँ पे नंबरिंग किया। 5th वन के बाद 6th वन, 6th वन के बाद 7th वन, 7th वन के बाद 8th वन के बाद 9th वन। लेकिन आई होप मैंने यहाँ पे सारे प्रोनाउन को यहाँ पे ड्रॉ करने का दोस्तों प्रयास किया। अब हम लोग फर्स्ट वन हेडिंग डालेंगे। फर्स्ट वन प्रोनाउन को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। उस प्रोनाउन का नाम है दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा दोस्तों? पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग देखने और समझने चल रहे हैं दोस्तों। आई होप इसमें आपको कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब आप लोग फर्स्ट वन हेडिंग डालेंगे पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा दोस्तों? पर्सनल प्रोनाउन। हम लोग इसके बाद फिर आगे देखने की आगे देखते हैं। तो दोस्तों मैं इसको यहाँ पे इरेज करता हूँ, धीरे धीरे इसको मिटाता हूँ, खत्म करता हूँ, यानी जो लिखा है। उसके बाद हम लोग अपने पहले टॉपिक को डील करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा? पर्सनल प्रोनाउन। तो जो बच्चे जो है कि भैया जो हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, होस्ट हैं, वो क्या करेंगे?
जिनको नाम भी नहीं याद होगा तो धीरे धीरे इसको बार बार लिखेंगे तो चीजें आपको दिमाग में छप जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्यों बोल रही हो भाई चुप लिखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पर्सनल 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 प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को क्या बोलते हैं दोस्तों? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं दोस्तों? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। कौन सा दोस्तों? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो फर्स्ट वन हेडिंग डालेंगे व्यक्तिवाचक सर्वनाम। कौन सा दोस्तों? फर्स्ट वन हेडिंग डालेंगे व्यक्तिवाचक सर्वनाम। उस सर्वनाम में आप लिखने का प्रयास करें। कैमरा में टिल्ट तो नहीं हो गया? नहीं, अभी तक तो ठीक है सब कुछ। दोस्तों फर्स्ट वन हेडिंग डालेंगे पर्सनल प्रोनाउन। तो लिखेंगे दैट प्रोनाउन विच गिव द नॉलेज ऑफ पर्सन्स। हाँ, यहाँ पे लिखेंगे पर्सनल प्रोनाउन में दैट प्रोनाउन या दैट वर्ड या दैट वर्ड ही लिख लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। दैट वर्ड विच gives the knowledge of पर्सनल प्रोनाउन में क्या लिखेंगे? दैट वर्ड विच गिव्स द नॉलेज ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन यानी वह शब्द जो किसी व्यक्ति का बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। लिखो, व्यक्तिवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक सर्वनाम दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। तो लिखेंगे पर्सनल प्रोनाउन आर 3 टाइप्स। अब इसके बाद मैं ऊपर इरेज करता हूँ या फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट पर्सन, उसके बाद लिखेंगे सेकंड पर्सन, उसके बाद लिखेंगे थर्ड पर्सन। कौन सा? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आप लोग जानते हैं फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? जो स्पीक करते हैं। इसको मैं डेफिनेशन लिखवाऊं या फिर ऐसे बोल देता हूँ, आप लोग जानते हैं। मतलब मैं बताता हूँ। फर्स्ट पर्सन वो होता है कि जो वाक्य में बोलता है, जैसे आई एंड वी क्या होता है? यानी दैट वर्ड हु स्पीक, दैट वर्ड या दैट प्रोनाउन हु स्पीक इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। यानी वह दैट पर्सन हु स्पीक या एक्सप्रेस वो क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। मैं बोल देता हूँ दैट पर्सन या दैट प्रोनाउन हु स्पीक और एक्सप्रेस इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। इसमें कौन सा आता है दोस्तों?
एंड वी आता है। कौन सा? आई एंड वी होता है। सेकंड पर्सन में होता है दोस्तों, मतलब दैट प्रोनाउन। सेकंड पर्सन में होता है कि दैट प्रोनाउन हु स्पीक टू whom, यानी मतलब कि दैट प्रोनाउन जो किसी को संबोधन करता है, जो किसी को संबोधन करता है दोस्तों, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेकंड पर्सन बोलते हैं। जैसे सेकंड पर्सन में दो आते हैं, एक आता है यू आता है और एक होता है दाई होता है। क्या होता है? जैसे दाऊ आर्ट ओनली द ग्रेट, दैट इज दाऊ, जो गॉड के लिए यूज किया जाता है, THOU, दाई या दाऊ। ठीक। थर्ड पर्सन में हो जाता है कि ही सी इट आता है, जो किसी का नाम होता है। तो थर्ड पर्सन में लिखेंगे दैट प्रोनाउन अबाउट टू होम एक्सप्रेस, यानी जिसके बारे में कहा जाता है, जिसके बारे में, उसके बारे में। तो दैट प्रोनाउन अबाउट टू होम, जिसके बारे में कुछ संबोधन किया जाता है दोस्तों, उससे हम क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन बोलते हैं। तो थर्ड पर्सन आई होप आपको विजिबल नहीं होगा, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ। थर्ड पर्सन में क्या आता है दोस्तों? ही आएगा, सी आता है या इट आता है, या किसी का नाम, जो भी नाम आते हैं, किसी का नाम होगा दोस्तों, वो सभी किस में आएंगे? अच्छा, इसी में आ जाएगा, दे भी आ जाएगा। क्या जाएगा? दे आ जाएगा, ही सी इट और दे, ये सभी क्या है दोस्तों? प्रोनाउन है। ये सब क्या है दोस्तों? थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। आई होप मैंने यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया दोस्तों। अब थोड़ा सा एक हम लोग केस पढ़ चुके हैं दोस्तों, तो यहाँ पे एक चार्ट बनाते हैं, उस चार्ट को हम लोग देखने और समझने का प्रयास करते हैं। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी देने का प्रयास करता हूँ। देखो एग्जाम्पल में जैसे मैं कहता हूँ कि वह बाजार जाता है, तो वह बाजार जाता है मतलब कि हम लोग किसी थर्ड पर्सन के बारे में संबोधन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वह क्या हो जाएगा दोस्तों? वह क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन हो जाएगा। इसको मैं पूरे इरेज करता हूँ, उसके बाद सारे पर्सन को यहाँ पे वन बाय वन हम क्या करते हैं, एक दो वाक्य में यूज करके समझाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। लिखो, एग्जाम्पल में लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल में लिखेंगे दोस्तों, एग्जाम्पल में लिखेंगे जैसे हमने कहा, मैं अंग्रेजी व्याकरण पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे कौन काम कर रहा है दोस्तों? कौन बोल रहा है? तो मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई टीच यू, या आई टीच इंग्लिश ग्रामर टू यू, ऐसे लिखें। आई टीच इंग्लिश ग्रामर टू यू। क्या लिखेंगे? आई टीच इंग्लिश ग्रामर टू यू। उसके बाद हम लोग सेकंड वन हम लोग को देखने और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों मैं लिखता हूँ, मैं दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूँ, तुम या आप मेरे आज्ञाकारी शिष्य हो। तुम या आप मेरे कैसे दोस्तों? आज्ञाकारी शिष्य हो। तो यू आर माई ओबीडियंट डिसाइपल या स्टूडेंट। ओबीडियंट या, तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया दोस्तों। ठीक, ये आपका कैसा? सेकंड पर्सन हो गया दोस्तों। ये आपका सेकंड पर्सन है और ये आपका फर्स्ट पर्सन है। अब मैं यहाँ पे थर्ड पर्सन को लिखने चल रहा हूँ। जैसे मैंने कहा,
वह नटखट नटखट वह नटखट लड़का है। मैंने कहा वह नटखट लड़का है। अब देखो यहाँ पे जैसे मैं कहता हूँ रोशन नटखट लड़का है या रौनक नटखट लड़का है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, रौनक के स्थान पे वह का हमने जिक्र किया है, इसीलिए प्रोनाउन कहलाएगा। और वह जो है कि किसी के बारे में संबोधन किया जाएगा जो हमारे आसपास नहीं दिख रहे, हम किसी की तरफ संकेत ही कर रहे होंगे, तो ऐसे प्रोनाउन को दोस्तों क्या बोलते हैं, ऐसे प्रोनाउन को बोलते हैं क्या बोलते हैं, यहाँ पे वह नटखट लड़का को तो ही इज नॉटी बॉय से लिखेंगे, या दैट इज नॉटी बॉय से भी लिख सकते हैं इसको। लिख देते हैं यहाँ पे ही इज अ नॉटी बॉय। ठीक है, इसको दो वह जो कि यहाँ पे जो है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव के रूप में यूज किया जा सकता है, यहाँ पे मैंने पर्सनल प्रोनाउन के रूप में यूज किया था ही इज नॉटी बॉय, तो NAUGSTY हमने लिखा है नॉटी का, तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका थर्ड पर्सन हो गया। क्या हो जाएगा दोस्तों, थर्ड पर्सन हो गया। आई होप मेरी बातें आपको समझ आई होंगी दोस्तों। अब हम लोग क्या करते हैं, एक चार्ट को बनाते हैं, उस चार्ट में सारे हम लोग केस को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पर्सनल प्रोनाउन जो है कि दोस्तों इसलिए क्या हो जाता है दोस्तों, समाप्त हो जाता है। उसके बाद 1 बाय 1 हम लोग जल्दी से ड्रा करते हैं। हम लोग जानते हैं कि केस 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस होता है, सेकेंड वन होता है दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है, उसके पजेसिव केस होता है। तो हम लोग यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं दोस्तों। होता है एक ऑब्जेक्टिव मतलब कि पजेसिव एडजेक्टिव भी केस होता है, उसको भी हम लोग ड्रा करेंगे, उसको भी सीखेंगे। तो चाहिए तो आप 4 कॉलम बनाइए। कितने कॉलम बनाएंगे दोस्तों, 4 कॉलम बनाइए। यहाँ पे लिखेंगे नॉमिनेटिव या फिर यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। उसके बाद एक ऐसा कॉलम बनाइए यहाँ तक। उसके बाद सेकंड वन लिखेंगे आपका ऑब्जेक्टिव केस। उसके बाद फिर ऐसे कॉलम बनाएंगे, ज्यादा दूर हो गया। उसको लिखेंगे यहाँ पे पजेसिव केस, यहाँ पे लिखेंगे पजेसिव एडजेक्टिव, लिखेंगे पजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे भी ऐसे, आई होप आपको विजुअल होगा। यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखा हूँ फर्स्ट पर्सन। कौन सा दोस्तों, फर्स्ट पर्सन। आई होप आपको विजुअल होगा। फर्स्ट पर्सन को ऐसे ना लिख करके हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं फर्स्ट, यहाँ लिखते हैं पर्सन, जिससे दोनों बातें स्पष्ट हो जाएंगे, आपको विजुअल होगा। आपको पजेसिव केस नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मैंने पजेसिव केस यहाँ लिखना है। पजेसिव एडजेक्टिव को जो है कि मैंने लास्ट वन में लिखा है दोस्तों, आपको विजुअल होना चाहिए। विजुअल नहीं है, मैं थोड़ा सा कैमरा को ऊपर करता हूँ तो थोड़ा सा आपको ये धीरे धीरे कैमरा ही नीचे हो जाता है। अब आपको विजुअल हो। तो फर्स्ट पर्सन लिखेंगे दोस्तों, क्या होता है, आई होता है। सेकंड पर्सन में क्या होता है, आई होता है। आई का पजेसिव केस क्या हो जाएगा, आई का माइन हो जाएगा। पजेसिव केस में क्या हो जाएगा दोस्तों, अच्छा ऑब्जेक्टिव केस में मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्टिव केस है तो मी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। यहाँ पे अस हो जाएगा, यहाँ पे माइन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे MY आपका माई हो जाएगा। अच्छा यस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवर होगा, और यहाँ पे आवर्स हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, आवर्स हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट पर्सन है। अब हम लोग दूसरा ड्रा करते हैं, दैट इज सेकंड पर्सन। कौन सा दोस्तों, सेकंड पर्सन। कौन सा, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। सेकंड पर्सन लिखते हैं यू,
यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, यहाँ पे भी यू होगा और यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा, यहाँ पे योर होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे योर्स हो जाएगा। ठीक है, इस लग जाता है। तो इस बात को हम लोग समझते रहेंगे, कहाँ पे योर होगा और कहाँ पे योर्स होगा। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन में जो कि पजेसिव प्रोनाउन, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पजेसिव केस में आपका योर्स होगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख देंगे। अब उसके बाद हम लिखते हैं थर्ड पर्सन। कौन सा? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या आता है आपका, ही आता है, सी आता है, दे आता है। तो ही का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। दे का क्या हो जाएगा दोस्तों, देम हो जाएगा। ही का पजेसिव केस हिज हो जाएगा, यहाँ पे भी हिज होगा, यहाँ पे भी हर होगा, यहाँ पे हो जाएगा हर्ष हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका देयर हो जाएगा। यहाँ पे भी दोस्तों क्या हो जाएगा, देयर्स हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे सारे चार्ट को हमने देखो। अच्छा, यहाँ पे आपको अगर प्रॉब्लम होगी दोस्तों, तो देखो हम लोग माई फ्रेंड यूज करते हैं, यानी एडजेक्टिव किसे कहते हैं, जो दैट वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, यानी ऐसे शब्द जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं। तो मतलब कि ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जिसके पहले या नाउन लगा हो या प्रोनाउन लगा हो, तो सोचिए हम लोग कुछ माई फ्रेंड लिखते हैं, आवर्स फ्रेंड लिख देंगे, योर फ्रेंड लिख देंगे, हिज फ्रेंड लिखेंगे, हर फ्रेंड लिखेंगे, देयर फ्रेंड्स लिख देंगे। इसलिए ऐसे क्या हो जाएंगे, पजेसिव एडजेक्टिव बन जाते हैं दोस्तों, यानी पजेशन भी दिखा रहा है और उसके पहले उसके बाद में कोई नाउन भी लगा है, तो वो आपका एडजेक्टिव बन जाएगा। तो इसका आधार पे हमने इससे यहाँ पे सारी चीज को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास किया है दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।